नमस्ते, मैं हूँ भावना और आज मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और जो लोग कॉल करके, मैसेज करके मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हैं 7 डेज़ वक्री सीरीज़ के चौथे दिन और आज हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु के बारे में। अभी 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होने जा ही रहे। अगले 4 महीने उनकी यही दशा रहेगी। तो वक्री गुरु की स्थिति 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि वक्री स्थिति क्या होती है और वक्री स्थिति में ग्रहों का जो चेष्टा बल होता है वो बढ़ जाता है। ग्रह का जो अपना कारक तत्व होता है उस कारक में ग्रह बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है और अपने नेचुरल स्वभाव से कहीं गुना ज्यादा प्रभाव देने लगता है। तो इसीलिए हमें ग्रहों के कारक को समझना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं कि गुरु किसके कारक है। गुरु से ही हमारे जीवन में सद्भाव, शिष्टाचार, शिक्षा, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, धर्म कर्म में जो हमारी रुचि बढ़ती है, इस तरह के जो सत्संग हम करते हैं वो गुरु के ही शुभ प्रभाव की वजह से होता है। तो जीवन में खुशहाली बने रहने के लिए, सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए एक गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु ग्रह को विशेष स्थान दिया गया है। हर किसी के जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही तो हमें सही दिशा दिखाते हैं। कहीं पर हम ये भी सुनते हैं कि जब गुरु किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, या फिर जब गुरु वक्री स्थिति में होते हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो यह बात भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। गुरु तो होते ही है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए, जिससे हम अपने जीवन को सुधार पाएं। अगर हम अपने भाव कारक को समझ के उस भाव के कार्य को अच्छे से कर रहे हैं तो फिर गुरु हमें शुभ प्रभाव जरूर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम उस भाव कारक के ऊपर ध्यान न देके उसको समझ ही नहीं रहे हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो भी गुरु के वहां पर होते हुए, वो भी वक्री स्थिति में होते हुए, तो फिर उसका विपरीत परिणाम तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और वक्री गुरु उस भाव में बैठे हैं तो उस भाव के कारक के ऊपर हमें दंड तो मिलना ही है। और इस समय उनकी स्थिति और भी ज्यादा बलवान है तो हमें दंड भी कुछ ज्यादा ही मिलेगा। इसीलिए गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां पर हमें परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं और गुरु जिस जगह पे दृष्टि डालते हैं वहां पर आसानी से शुभ कार्य हो जाते हैं। जिस भाव में गुरु बैठे हैं वहां पर हमें इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं करना। हमारे पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि वक्री ग्रह का अपनी इस जिंदगी के कुछ पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ या फिर अपने पिछले जन्मों में से किसी जन्म के साथ कुछ जुड़ाव जरूर होता है। इसीलिए कुंडली में वह ग्रह हमें वक्री स्थिति में दिखता है और जिस भाव में ऐसी स्थिति में दिख रहा है उस भाव के कारक को समझना है, ग्रह के कारक को समझना है और उन दोनों का तालमेल बिठाते हुए हमको अपने जीवन के ऊपर उस ग्रह का होने वाले प्रभाव को समझना है। किसी भी भाव में 100% अशुभ फल या 100% शुभ फल ऐसा नहीं होता है। हर ग्रह का हर भाव में मिला जुला असर आता है और हमें जरूरत है समझने की कि किस जगह पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए जिस वजह से हम उस ग्रह के शुभ फल को प्राप्त कर पाए। चलिए समझते हैं 12 भाव में वक्री गुरु का क्या परिणाम हो सकता है। पहले भाव में अगर गुरु वक्री होते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर रूल करते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो हम गुरु के कारक को ध्यान में रखते हुए समझते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के ऊपर क्या प्रभाव आ सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति चरित्रवान होगा, अच्छी सोच रखेगा, हर किसी के साथ अच्छे से पेश आएगा,
सत्संगी होगा। लेकिन इसका विपरीत ये भी हो सकता है कि इंसान थोड़ा कंफ्यूज्ड माइंड से रहे और निर्णय ठीक से ले ना पाए। कभी-कभी जब जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, तो इंसान का बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी उसे कन्फ्यूज कर सकता है और इंसान निर्णय लेने में थोड़ा पीछे हट जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है, कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है। डू नॉट बी स्कैर्ड टू से नो। कभी-कभी ऐसे भी पल जीवन में आते हैं जब आपको ना बोलना पड़ता है। आप अच्छी विचारधारा लेकर चलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के युग में वही विचारधारा कुछ गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित ना करे, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा भाव धन भाव है और यहाँ पर अगर वक्री गुरु की स्थिति है, तो वह आपको प्रेरित तो करेगी अलग-अलग स्रोत से धन अर्जित करने के लिए। आप सबसे अच्छे बात करेंगे और मधुर भाषी भी होंगे, सबके साथ अच्छे संबंध भी बना लेंगे, लेकिन अपने धन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर यही संदेश है कि आपको वक्री ग्रह की स्थिति में अपने मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने इस टैलेंट को बढ़ाना है। तीसरे भाव में जब वक्री गुरु की स्थिति है, तो आप लापरवाह हो सकते हैं। एक हॉलो प्राइड आ सकता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ और यह सही नहीं है। आपको हर कदम एक प्लानिंग के साथ आगे लेना है और जब भी आगे बढ़ें, एक दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ें। कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्य करते रहें, जिससे आप अपने आप को किसी अच्छे कार्य में बांधे रखें। इससे आपका जो लेज़ीनेस है, वो भी खत्म हो जाएगा। एक्साइटमेंट लाइफ में बनी रहेगी और आप गुरु जो सिखाना चाहते हैं, इस भाव से वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप किसी के साथ बॉन्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो एक डायरी बनाइए और उसमें अपने भाव को लिखिए और उसके ऊपर मनन करते हुए अपने आप को समझिए और फिर शांति से बैठकर अपने जिंदगी के बारे में निर्णय लीजिए। कोई भी उतावलापन नहीं करना है। चौथे भाव में जब वक्री गुरु है, तो ऐसी स्थिति में इंसान अपने घर में बहुत ज्यादा ध्यान देता है। अपने घर में और अपने घर की परिस्थितियों के ऊपर इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि बाहर किसी के साथ मिलने जुलने में उसको रुचि नहीं रहती है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा तालमेल नहीं रखेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ सकता है। वक्री गुरु आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपको अपना इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाना है। अपने घर से बाहर जाइए और लोगों के साथ मेल-जोल ज़्यादा करिए। उनकी मदद कीजिए। जो आप दूसरों को देते हैं, वही कर्म आपको लौटकर भी आता है। यह आपको ध्यान रखना है। 5वें भाव में वक्री गुरु आपको यह संदेश दे रहे हैं कि किसी भी गलत कार्य में अपना ध्यान मत जाने दीजिए। यह भाव स्पेक्युलेशंस का, लॉटरी, इन सब चीजों का भी होता है। आपको गलत संगति से दूर रहना है। वक्री गुरु की स्थिति में आपको अपनी कार्य क्षमता के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि जुआ, लॉटरी, इन सब चीजों पर। अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाइए, उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर रुचि दिखाइए। बच्चों के साथ कार्य करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यहाँ पर गुरु का यही इशारा है कि आपको छोटी-छोटी चीजों से अच्छी बड़ी चीजें करनी है। वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम मेक्स ऑल द डिफरेंस। छठे भाव में अगर वक्री गुरु है, तो इस भाव कारक पर ध्यान देना है। यह भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान दीजिए कि आप किन लोगों से मिलते हैं। आपने किसी से कुछ ऐसी बात ना बोल दी हो जिससे आपके बाहर शत्रु बन रहे हो और आपको पता ही ना चले। अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। लोन्स अगर आप ले रहे हैं तो प्लान करके लीजिए, उतना ही होना चाहिए जितना आराम से रीपे कर सकते हैं। किसी भी ऋण के तले आपको नहीं दबना है। आपके लिए छठे भाव में मैसेज है, बी मोर अवेयर एंड अलर्ट।
जागरूक रहिए। 7वें भाव में अगर वक्री गुरु है, तो आपको अपने स्पाउस के ऊपर, अगर आप शादीशुदा हैं, और अपने बिज़नेस के ऊपर अगर आप बिज़नेस करते हैं, या फिर किसी भी तरह का आपका कोई पार्टनरशिप है, ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखानी है और लापरवाही नहीं रखनी है। अपने विचारों को शेयर कीजिए और दूसरों के लिए भी आपको केयर करना है। जैसा आप अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, वैसा आपको दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा। 8वें भाव में अगर गुरु वक्री है, तो अध्यात्म की तरफ रुझाव हो सकता है, लेकिन जो भी करें सच्चाई से करें। गुरु सद्भाव के प्रतीक हैं, और अगर आपकी भावनाएं अच्छी नहीं हुई, तो फिर इस ग्रह के आपको क्रूर रूप देखने पड़ सकते हैं। किसी के लिए भी अपने दिल में द्वेष ना रखें। कुछ भी मन में कोई छुपी बात है जो आपको परेशान कर रही है, वो सही वक्त आने पर सही व्यक्ति के साथ डिस्कस कीजिए। अपने मन से सारे राग द्वेष मिटा दीजिए। आपका मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए अगर इस भाव के अच्छे परिणाम आपको लेने। 9वें भाव में अगर गुरु वक्री होते हैं, तो आपका ध्यान धर्म कर्म के काम में बहुत ज्यादा लेकर जाएंगे। दूसरों की मदद करने में आपका ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे में आप अपने खुद के रिश्ते खराब ना कर दें, और जिनकी मदद कर रहे हैं, उनको क्या आपके मदद की जरूरत है। अगर सामने वाले को मदद नहीं चाहिए, तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इससे दूसरे को बुरा भी लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी मदद से जो उसकी दिशा है वो पलट जाए और नतीजा गलत हो जाए। और जबरदस्ती मदद करते समय सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपकी जहाँ जरूरत हो आप वहीं जाएं, अन्यथा आप बेकार ही दूसरे को परेशान भी कर सकते हैं और वो आपसे नाराज हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका मैसेज है, जो भी करें सोच समझ कर करें। 10वें भाव में वक्री गुरु आपके कार्य स्थल के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। वहां पर कुछ भी ऐसा कार्य न करें जो रूल्स रेगुलेशन से हटकर हो। अपने आचरण को बनाए रखें। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके ही हाथ में है। कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं, वो निर्धारित डेट पर, यानी टारगेट डेट पर खत्म करने की कोशिश करें। यहाँ से आपको मैसेज है, अपने कार्य क्षमता को अच्छी जगह लगाइए और गलत काम नहीं करने हैं। 11वें भाव में इशारा कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत तरीके से कोई काम ना करें। अपनी संगति भी अच्छी रखें, अपने विचार अच्छे रखें। यहाँ से आपको लाभ जरूर मिलेगा अगर आप गुरु के कारक को ध्यान में रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तभी आपको मान सम्मान मिलेगा, अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, और आपने जो भी सोचा हुआ है आपको मिलेगा। गुरु जो संदेश दे रहे हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। आप जिधर भी एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, वहां से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 12वें घर में अगर गुरु वक्री होते हैं, तो आपका खर्च के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। वहां पर आपको ध्यान देना है। यही मैसेज है, जब आप खर्च करें तो सोच समझ कर करें। किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, किस इंसान के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं। अपने घर में भी बजट मेंटेन करके सेविंग्स के ऊपर ध्यान देते हुए अपने खर्चों को मैनेज करें। कुछ भी गलत कार्य ना करें जिससे कि आपका समाज में नाम खराब हो। इस भाव में यही इशारा है कि आपको केयरफुल रहना है, अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देना है। आप मेडिटेशन कीजिए जिससे कि मनोबल बना रहे और आपका ध्यान सकारात्मकता की तरफ ही अग्रसर रहे। तो इस तरह से गुरु का संदेश समझना है। गुरु एक्सपेंशन है। आप जो भी करेंगे, जिस भाव से करेंगे, गुरु उस भाव को, उस क्षमता को
कई गुना बढ़ा देंगे। तो इसीलिए आप अपने अंदर सकारात्मकता लाएंगे तो उसी दिशा में कई गुना बढ़ते हुए आपको परिणाम दिख कर आएंगे। अगर आप नकारात्मकता की तरफ अग्रसर होंगे तो गुरु उसी दिशा में आपकी जिंदगी को बढ़ा देंगे और वक्री स्थिति में वो चीज इतना बढ़ जाएगी कि आप खुद को भी संभाल नहीं पाएंगे। इस तरह से अपने जीवन में परिणाम का शुभ होना या अशुभ होना यह हमारे ही हाथ में है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, हम अपना भाग्य अच्छा बना ही लेते हैं। इस बात को कभी नहीं भूलें। आज के लिए विदा लेते हैं। आने वाले वीडियो में बात करेंगे वक्री शुक्र के बारे में। अगर इस वीडियो में कुछ चीज मिस हो गई हो मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किसी टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।